यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। यशायाह अध्याय 45। यहोवा अपने अभिषिक्त कुशरू के विषय यूं कहता है कि मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं और फाटकों को उसके सामने खोल दूं और फाटक बंद न किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छपा हुआ और गुप्त स्थानों में गढ़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर हूँ और मैं ही तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति का सृजनहार हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा और आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। फिर पृथ्वी खुलकर उद्धार उत्पन्न करे और धर्म को उसके संग ही उगाए। मैं यहोवा ही उसका उत्पन्न करने वाला हूँ। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे कि तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे कि तू किस चीज की माता है। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यो कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को तान दिया और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धर्म की रीति से उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वहां मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुओं को बिना दाम का बदला लिए हुए छुड़ा देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है कि मिस्रियों के श्रम की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ तुझको मिलेगा, और सबाई लोग जो डील डौल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वरन सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करेंगे कि निश्चय तेरे ही बीच परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं, कोई और परमेश्वर नहीं। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों को गढ़ने वाले सबके सब लज्जित और चकित होंगे और वे सबके सब व्याकुल होंगे, परंतु इस्राएल का यहोवा के द्वारा गुणगान युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अंत काल तक कभी न तो लज्जित और न व्याकुल होंगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया और सुनसान होने के लिए नहीं सृजा, परंतु बसने के लिए उसे रचा। वही यो कहता है कि मैं यहोवा हूँ और मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार के देश के किसी स्थान में बातें की है। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा कि मुझे व्यर्थ ढूंढो। मैं यहोवा धर्म की बात कहता हूँ और उचित बातें बताता आया हूँ। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम
प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल ही से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी है? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई और यह वचन धर्म के अनुसार मेरे मुख से निकला है और वह टलेगा नहीं, कि प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे कि केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। तब इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46 यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक। बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया है। उसकी प्रतिमाएं पशुओं पर, वरन घरेलू पशुओं पर लदी है। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वह अब भारी बोझ ठहर गई है और वे थकित पशु पर लदी है। वे नब गए हैं, वे एक संग झुक गए हैं। वे उस भार को छुड़ा नहीं सके और वह आप भी बंधुआई में चले गए हैं। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा हूँ और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। तुम्हारे बाल पकने के समय भी मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें बनाया है और तुमको लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम मुझे किससे उपमा दोगे और किसके समान बताओगे और किससे मेरा मिलान करोगे, ताकि हम एक समान ठहरे। जो थैली से सोना उंडेलते व कांटे में चांदी तौलते हैं, तब सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनाते हैं। फिर वह उस देवता को प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, तब उसे उसके स्थान में रख देते हैं और वह वहां खड़ा रहता है और अपने स्थान से हटता नहीं। चाहे कोई उसकी दोहाई दे तो भी वह न सुन सकता है और न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और वीर बनो, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर मैं ही हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो आदि से अंत की बात को और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को सिद्ध करता हूँ। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात तो कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने इस बात की इच्छा की है और उसे सफल भी करूँगा। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ और वह दूर नहीं होगी और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा। मैं सियोन का उद्धार करूँगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 47। यशायाह अध्याय 47। हे बाबुल की कुमारी बेटी, उतरा, धूली पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि अब तू फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा उठा ले और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। तू नंगी की जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी, क्योंकि मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को ग्रहण न करूंगा। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। हे कसदियों की बेटी,
चुपचाप बैठी रह और अंधियारे में जा, क्योंकि अब तू राज्य की स्वामिनी न कहलाएगी। मैंने अपनी प्रजा के से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया न की और बूढ़ों पर अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। और तूने जो कहा भी है कि मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी, सो तूने अपने मन में उन बातों पर विचार न किया और यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसलिए हे राग रंग में उलझी हुई, तू जो निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा भी किनाए न बैठूंगी और न मेरे लड़के बाले जाते रहेंगे। इसलिए तू अब यह बात सुन कि ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेगी। ये तेरे बहुत से टोनों और तेरे भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेगी। तूने तो अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा है। तूने कहा है कि कोई मुझे नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया है और तूने अपने मन में कहा कि मैं ही हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। इस कारण तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी और अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। तू अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला। कदाचित तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वह खड़े होकर तुझे उन बातों से जो तुझ पर घटेगी तुझे बचाएंगे। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने ही प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग न तो तापने के लिए अंगारा होगी, न ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। जिन बातों में तू परिश्रम करती आई है वह सब तेरे लिए वैसी ही होगी और जो तेरी युवा अवस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे और तेरा बचाने वाला कोई न रहेगा। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे
और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं।